जय जय श्री राधे। क्या आप जानते हैं भगवान नारायण स्वयं जब नर लीला करने इस धरा पर प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी श्री राम के रूप में, तो वो भी बीमार पड़ते हैं, अथवा यूं कहिए कि बीमार होने की लीला करते हैं। तो उस समय उनका उपचार करने के लिए भी ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपियों ने, उनकी माता ने और गुरु माता ने नाम उपचार का ही आश्रय लिया, अर्थात भगवान को भी स्वस्थ होने के लिए अपने ही नाम का आश्रय लेना पड़ता है। और इसीलिए संतों ने कहा, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। और इसका सबसे सशक्त और वर्तमान सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यदि कोई है तो श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद में 6वें अध्याय में, जिस समय भगवान पूतना का उद्धार कर चुके होते हैं, तो पूतना के वध के बाद जब वो ब्रज की माताएं आती हैं और भगवान जब चूंकि बाल रूप में अभी 6वें दिन की आयु है उनकी, और भगवान रुदन करते हैं तो गोद में लेती हैं। उनको लगता है कि ठाकुर जी कहीं उन नजर न लगी हो, इनको कुछ गड़बड़ न हो गया हो, छोटा बालक है, डर गया हो, भयभीत हो गया हो, तो इनके नजर उतारो, इनको स्वस्थ करो। तो उस समय भगवान को झाड़ा लगाने के लिए गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, ब्रज की माताएं गोमूत्र से भगवान को स्नान कराती हैं और गोरज, उनके पूरे देह में गोरज लगाती हैं। और उस समय जिन नामों से भगवान को झाड़ रही हैं, तो भगवान भी मानो ऊपर से तो रो रहे हैं पर अंतःकरण में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो उस समय ये 8 श्लोकों में माताओं ने उनको झाड़ा। तो ये एक एक श्लोक जरा सुनिए। अव्यादजोंग्री मणिमांस्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृतकेशवस्तदुर ईश इनस्तु कंठ्यम विष्णुर्भुजं मुखमुरोक्रम ईश्वरकम। क्या कह रहे हैं कि अव्याद भगवान, अजन्मा भगवान, अर्थात चरणों की रक्षा करे भगवान के, और मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करे, और यज्ञ भगवान भगवान के जंघा की रक्षा करे, यज्ञोच्युता कटितटम, और अच्युत भगवान यानी अविनाशी भगवान विष्णु स्वयं कटि यानी कमर की रक्षा करे, और जठरम हयास्य, यदि कभी हाजमा बिगड़ जाए, जठराग्नि बंद पड़ जाए और उदर रोग हो जाए, तो उदर रोग निवारण के लिए है हयग्रीव भगवान की, ओम हयग्रीवाय नमः, स्पष्ट वर्णन है। और हृतकेशवस्तदुर ईश, और हृदय रोगी यानी हृदय की रक्षा करे साक्षात भगवान केशव, इनस्तु कंठम, और इस प्रकार से साक्षात भगवान सूर्य कंठ की रक्षा करें, विष्णुर्भुजम, और भगवान विष्णु भुजाओं की रक्षा करे, मुखम उरुक्रम, और उरुक्रम भगवान स्वयं मुख की रक्षा करे, और ईश्वरकम, और सिर की रक्षा साक्षात भगवान ईश्वर करें। तो इस प्रकार से आपने देखा आगे भी, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेत द्विपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, श्वेत यदि भगवान चित्त की रक्षा करें, प्रश्निगर वस्तु ते बुद्धि, हे प्रश्निगर भगवान आप हमारे लाला की बुद्धि की रक्षा करो, आत्मानं भगवान परः, साक्षात परमात्मा अहंकार की रक्षा करें। आज अहंकार के चलते जितने ज्यादा लोग कष्ट पाते हैं अहंकार के कारण, तो कह रहे परमात्मा, यदि कोई परमात्मा का स्मरण करे तो उस अहंकार का नाश हो जाए। क्रीडंतुम पातु गोविंद शयानुम पातु माधव, क्रीडंतुम खेलते हुए कृष्ण की रक्षा गोविंद करें, और सोते हुए कृष्ण की रक्षा माधव करें। कितना सुंदर। आगे कहा कि भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका, यानी आकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, इन सब से बचाने के लिए भी साक्षात भगवान विष्णु। केवल इतना ही नहीं, उन्मादा ये अपस्मार, उन्माद यदि किसी को पागलपन का दौरा पड़ता हो, और अपस्मार कहते हैं मिर्गी का दौरा, यदि किसी को मिर्गी रोग हो जाए तो भी वह भगवान के देहे प्राणेन्द्रिय द्रुह, यदि कोई इंद्रियों से और इंद्रियां शिथिल हो जाए, है ना, जिनको मिर्गी का रोग होता है, वास्तव में क्या है कि जिनकी इंद्रियां शिथिल है, यानी जहां तक भगवान जिस नाड़ी में भ्रमण करते हैं, और उस नाड़ी की गति यानी जिस शरीर के समस्त इंद्रियों तक न पहुंचे तो अपस्मार हो जाते हैं। तो आगे का सर्वे नश्यंतु ते विष्णुर नाम ग्रहण भीरवः, ये जितने भी मैंने अभी नाम लिया रोगों का,
इन सब का नाश हो जाए यदि केवल विष्णु के, भगवान विष्णु के नाम का आश्रय लिया जाए। तो प्रश्न उठता है कि जिन नामों का आश्रय लेकर भगवान स्वयं भी स्वस्थ होते हैं, हम मानव इस लाभ से वंचित क्यों हैं? तो हम नाम क्यों नहीं लेते? कुछ लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि नाम लेते तो हैं और हमें लाभ ही नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? तो इसका भी उत्तर देते हुए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वयं गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि दुर्दैव में दृश्य। इसका उत्तर दिया उन्होंने शिक्षाष्टक में कि दुर्दैव, ये हमारा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि नाम में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति का जो शक्तिपात किया, उस शक्ति का हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। यही कारण है। महाप्रभु दुर्दैव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें मोल नहीं पता। जैसे एक अंगूठी को देखकर हमें उसके मोल का पता चल जाता है। यदि कोई अंगूठी 1000 की है तो उसे देख से पता चल जाता है कि ये 1000 की है। यदि कोई अंगूठी 1 करोड़ की हो तो 1 करोड़ रुपए कीमत हो, तो जब हम देखते हैं तो हमारी दृष्टि में ये बात बैठ जाती है, ये सम्मानजनक दृष्टि, कि भैया साधारण अंगूठी नहीं है, 1 करोड़ की है। ठीक उसी प्रकार नाम जपते समय उस नाम में जो भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति अंतर्निहित कर दी, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तो भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति जो भर दी। और भगवान ने शिक्षाष्टक में कहा कि भगवान के नाम के प्रति हमारे दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम, अर्थात इस नाम में इतनी शक्ति है कि इस जगत के जितने भी दावाग्नि हैं, इस जगत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और जितने भी हमारे रोग, शोक, भय, व्याधि, इन सबको जलाकर नष्ट करने का सामर्थ्य यदि है तो वो नाम में है। और दूसरा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? आनंदाम्बुधि वर्धनम, अर्थात आनंद का महासागर, वो भी उत्तर उत्तर बढ़ने वाला। यानी जो भगवान नाम लेते समय हमारी दृष्टिकोण कैसी होनी चाहिए कि आनंद का महासागर, नाम जपते समय उस आनंद का अनुभव होना चाहिए। और तीसरा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि पूर्णामृता स्वादम, अर्थात पूर्ण अमृत का आस्वादन कर लिया हो, है? पूर्ण अमृत हो और वो भी पूर्ण अमृत हो। तो पूर्ण अमृत आस्वादन करने का जो स्वाद है, यदि इस प्रकार यदि दृष्टि हो जाए तो हमारा हृदय कैसा है? पत्थर है। वेदव्यास ने भागवत में कहा कि तदश्म सारम हृदयम, हमारा हृदय इतना पत्थर है कि पिघलता ही नहीं है। इसलिए गौरांग महाप्रभु कह रहे कि नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलदश्रुधारया, हमारे नेत्रों से अश्रुपात कब होंगे? हमारा हृदय कब कंपित होने लगेगा नाम लेते लेते? और गदगद रुद्धया गिरा, हमारी वाणी गदगद कब होगी? हमारे शरीर जब पुलकेर निचितम बपू, हमारे शरीर में ये रोमांचित कब होगा? शरीर रोंगटे कब खड़े होंगे? मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि मेरा नाम लेते हुए कब हृदय गदगद हो जाए। अरे गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि हिया फाटौ फूटौ नयन, हृदय फट जाए और मेरी आंखें फूट जाए और जरई सो तन कहीं काम, ऐसा शरीर जल जाए किस काम का कि द्रवई स्रवई पुलकई नहीं, जो शरीर न पुलकित हो, न द्रवित हो और न भगवान का नाम लेते हुए व्याकुल हो, तो तुलसी सुमिरत राम। क्या कह रहे हैं कि द्रवई स्रवई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम, है ना। आगे भगवान गोस्वामी जी ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर उनकी सौगंध खाकर कह रहा हूं कि शंकर साखी जो राखी कहो, मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कह रहा हूं। तो जरी जीह गरी, मेरी जीव या तो जल जाए या मेरी जीव गल जाए, अपनो भलो राम नाम ही सो तुलसी ही समझ पड़ो। भैया अपना भला तो केवल राम नाम से हुआ, यही मेरी अपनी समझ में बात आई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शंकर साखी जो राखी कहो, मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कह रहा हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो हम नाम का आश्रय लेते हैं, पर उस नाम में जो महिमा छुपी है, जैसे मैंने कहा ना कि अंगूठी में अगर देखे तो 1 करोड़ की अंगूठी को देखे तो उसमें 1 करोड़ रुपए की गड्डी दिखनी चाहिए। उसी प्रकार भगवान का एक नाम भी हम जब जपें
तो हमें लगना चाहिए कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरी रक्षा कर रही हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान मेरे सिराने खड़े हैं और मैं नाम जपते हुए अहर्निशि उनके विरह में आप्लावित होकर, व्याकुल होकर और गदगद वाणी से मैं भगवान को पुकारूं। तो जब तक नाम जपने की स्थिति में वह व्याकुलता परिदर्शित न हो, जब तक दिन में 10-20 बार नेत्रों में अश्रुपात न हो, तब तक हम कैसे मान ले कि आप नाम जप करते हो। तो भैया देखो, यदि यहां तक आपकी स्थिति नहीं है तो फिर संसारी साधन जाओ, बाजार से दवाई खरीदो, अस्पतालों के चक्कर लगाओ। भैया कहाँ, ये तो पागलों का मार्ग है। ये नाम जप तो भक्ति का मार्ग है, और भक्ति तो पागल ही कर सकता है। समझदार लोग तो व्यापार करते हैं, भक्ति नहीं कर सकते। और यदि भक्ति का आपने आश्रय लिया है तो नाम का आश्रय लीजिए। जय जय श्री राधे।